सीतामढ़ी में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैली, आरजेडी कांग्रेस को घेरा। बोले कि पहले फेज की वोटिंग के बाद जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा। पीएम ने रैली में नहीं चलाई कट्टा सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार के नारे लगवाए। मोदी बोले बम्पर वोटिंग से साफ हुआ, जनता ने विकास को चुना, मां सीता के आशीर्वाद से बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे। सीतामढ़ी में मोदी बोले बिहार में रंगदारी की जगह नहीं है, जंगल राज वाले मासूम बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मोदी बोले कि हम बच्चों के हाथ में किताब और कंप्यूटर दे रहे हैं, आरजेडी बच्चों के हाथों में कट्टा देना चाहती है। बिहार को हैंड्स अप वाले नहीं, स्टार्टअप वाले चाहिए। मोदी बोले आरजेडी कांग्रेस का उद्योग का ABCD भी नहीं पता, इनके राज में बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं लगी। जंगल राज में बिहार बर्बाद हुआ है। सीतामढ़ी में मोदी बोले जंगल राज में लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ। बेतिया में पीएम मोदी की चुनाव अभियान के समापन रैली, आखिरी रैली में आरजेडी कांग्रेस पर गरजे पीएम मोदी, कहा कि जंगल राज वालों ने बिहार को बर्बाद कर दिया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा हमला, कहा कि बिहार में घूम रहे दोनों नामदार जमानत पर। पुनिया से अमित शाह का राहुल तेजस्वी पर आरोप, बोले कि ये दोनों मिलकर के सीमांचल को घुसपैठ का अड्डा बनाने में लगे हुए हैं। अमित शाह बोले बिहार में दो खेमों के बीच चुनाव, एक तरफ बिखरा गठबंधन, दूसरी तरफ 5 पांडवों का गठबंधन। अमित शाह बोले कि पहले चरण में लालू राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ, 160 से ज्यादा सीटों के साथ एनडीए सरकार बनाएगी। अमित शाह बोले वोट बैंक के डर से लालू और राहुल माता सीता का मंदिर नहीं बनवा सकते, हम उस वोट बैंक से नहीं डरते हैं। मोतिहारी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली, विपक्ष पर निशाना साधा, कहा कि जंगल राज वालों ने बिहार के विकास के लिए कुछ नहीं किया, आरजेडी कांग्रेस ने सिर्फ लूटने का काम किया। सीएम योगी बोले आरजेडी के राज में माफियाओं को संरक्षण मिला, ऐसे माफियाओं के न चुने जो फिर से जंगल राज लाएं, अपराधी जीतेंगे तो सुरक्षा दाव पर लग जाएगी। कटिहार में प्रियंका गांधी की चुनावी रैली, पीएम को बताया वोट चोर, कहा कि पीएम के साथ सीसी और दोनों चुनाव आयुक्त की भी वोट चोर, ये लोग संविधान और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पहले फेज की वोटिंग पर रोहिणी आचार्य का ट्वीट, बोले कि पहले राउंड की वोटिंग से घबरा करके जुमलाए हिंदुस्तान हथियार पर उतर आए हैं। पहले चरण में हुई बम्पर वोटिंग पर जेडीयू नेता ललन सिंह बोले कि साफ हुआ, फिर से एनडीए सरकार आ रही है, 20 साल बाद भी इतनी लोकप्रियता अद्भुत है। ललन सिंह ने लालू के दोनों बेटों को हार का दावा किया, बोले कि तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों हार रहे हैं, आरजेडी 20 साल के से सत्ता में आने का सपना देख रही है। मुकेश सहनी ने पहले चरण में 80 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया, बोले बिहार में बदलाव की लहर, पहले फेज में महागठबंधन 80 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने बिहार में बदलाव का दावा किया, बोले कि अगर बीजेपी वोट की चोट नहीं करेगी तो बिहार में सरकार बदलना तय है। सेकेंड फेज में पहले बिहार में फिर से शुरू हुआ पोस्टर वॉर, आरजेडी के पोस्टर में तेजस्वी को बताया अगला सीएम। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी जीत का दावा किया, कहा कि 14 नवंबर को महागठबंधन की सरकार तय है। आरजेडी ने जारी किया हाजीपुर से स्ट्रांग रूम का वीडियो, गड़बड़ी का आरोप, अलग अलग विधानसभाओं को सीसीटीवी बंद करने का दावा। बिहार चुनाव को लेकर के अमित शाह का बड़ा दावा, बोले कि एनडीए को 160 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। पहले चरण की 121 में से 100 सीटें जीतेगा एनडीए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का दावा, बोले कि इस बार 2010 का भी रिकॉर्ड टूटेगा, अगले हफ्ते बिहार में फिर से एनडीए सरकार। पवन खेड़ा ने पहले फेज में 121 में से 72 सीट जीतने का दावा किया, बोले कि 72 सीटों पर महागठबंधन के स्पष्ट बहुमत, चुनाव आयोग ने जरा सी भी गड़बड़ी की तो देश उन्हें माफ नहीं करेगा। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने पटना में लगाई प्रदर्शनी, लोगों को लालू के जंगल राज की याद दिलाई। बिहार के सीमांचल में मुस्लिम वोट की लड़ाई तेज, चुनावी रैली में कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने ओबीसी पर निशाना साधा, बोले ओबीसी तेलंगाना में कांग्रेस के लिए दरी बिछा रही है। इमरान प्रतापगढ़ी बोले ओबीसी ने कांग्रेस कैंडिडेट के लिए वोट मांगा, एआईएमआईएम नेता तेलंगाना में कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी को एआईएमआईएम का जवाब, कहा कि मैडम के कहने पर इमरान सामान चलाए हैं, वो उन्हीं के कहने पर उठते बैठते हैं, इमरान मदारी डुगडुगी पर चलने वाले बंदर। बिहार के गोपालगंज में दलित वोटर्स की पिटाई केस में वोट दिया नहीं बताने पर दबंगों ने 3 युवक को पीटकर घायल किया। पीड़ितों ने आरजेडी के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया, पुलिस ने जांच शुरू की। तेज प्रताप के नाचने वाले बयान पर आरजेडी नेता खेसारी लाल यादव बोले कि वो मेरे बड़े भाई हैं, उन्हें जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। एलजेपी सांसद श्याम वीवी चौधरी की 2 उंगलियों में स्याही लगने से मामले पर डीएम की सफाई, कहा कि मतदान कर्मी ने भूलवश दाहिने हाथ में स्याही लगा दी। पटना पहुंची यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, बोले कि बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने जा रही है। राहुल के वोट चोरी के आरोप पर चिराग पासवान बोले कि वो अभी से हार का बहाना ढूंढ रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर प्रशांत किशोर बोले कि बिहार में वोट चोरी का मुद्दा ना कभी था और ना कभी होगा। वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस ने फिर से शुरू किया हस्ताक्षर अभियान, कर्नाटक में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने साइन किया। पीएम मोदी ने आज देश को दी वंदे भारत एक्सप्रेसवे की सौगात, बनारस स्टेशन से 4 वंदे भारत को दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी ने बनारस से खजुराहो के लिए वंदे भारत को दी सौगात, लखनऊ, सहारनपुर, फिरोजपुर, दिल्ली और एर्नाकुलम बेंगलुरु रूट पर वर्चुअल ट्रेनिंग का उद्घाटन। वाराणसी में पीएम मोदी बोले कि आज भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर से विकास संभव। पीएम मोदी बोले तकनीक से क्षेत्र में बेहतर काम हो रहा है, हमारी सरकार आने के बाद तेज गति से विकास के कार्य हुए।
पीएम मोदी बोले, वंदे भारत ट्रेन को देख करके विदेशी भी अचंभित होते हैं। वंदे भारत ट्रेनों पर भारतीय को गर्व है। पीएम मोदी वाराणसी खजुराहो वंदे भारत ट्रेन में स्कूली बच्चों से मिले, बच्चों से उनकी बातें शेयर की। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। हिरन सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। संदिग्ध गतिविधि देखने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर के छापेमारी, आतंकी मामलों में बंद कैदियों की जांच। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत और आर्मेनिया के बीच जल्द होगा डिफेंस डील। येरेवान में दोनों देश के डेलीगेट्स की बैठक में सहमति। संसद के शीतकालीन सत्र में तारीखों का ऐलान। 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा विंटर सेशन। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट करके जानकारी दी। अजित पवार के बेटे पर लगे घोटाले के आरोप पर बीजेपी नेता राम कदम बोले, महाराष्ट्र में पारदर्शी सरकार। समाजवादी पार्टी की बसपा को चुनौती। लखनऊ दफ्तर के बाहर अखिलेश और अम्बेडकर की लगाई होर्डिंग। सपा चीफ को बताया पीडीए का नायक। दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानों का परिचालन हुआ सामान्य। ईटीसी की तकनीकी खराबी के चलते कल से आ रही दिक्कत। करोड़ भगदड़ मामले को लेकर के एक्शन में सीबीआई एक्टर विजय से जुड़े ठिकानों पर छानबीन। तमिलनाडु के निचले इलाकों में मंडराया बाढ़ का खतरा। वैगई डैम से 1000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने सांखली ने जनता दरबार लगाया। एक एक करके लोगों की फरियाद सुनी। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में प्रदूषण का स्तर बढ़ा। आसमान में धुंध की मोटी परत दिखी। दिल्ली के धौला कुआं इलाके में खराब श्रेणी में पहुंचा। प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ चुका है। महानगरी मुंबई में प्रदूषण का स्तर बढ़ा। शहर के कई हिस्सों में छाई धुंध की परत। कर्नाटक के मांड्या में 2 मंजिला दुकान में लगी भीषण आग, दूर तक फैली लपटें। मुंबई में एयर इंडेक्स जंक्शन के पास 2 वाहनों के बीच टक्कर के बाद आग लगी। हादसे में दोनों गाड़ियों को हुआ नुकसान। टैक्सी और कार में टक्कर के बाद लगी थी आग। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। सोनीपत में पुलिस ने रोहतक डबल मर्डर के आरोपी हिमांशु और सनी को गिरफ्तार किया। हिमांशु और सनी रोहित 5 बदमाशों ने शुक्रवार की दोपहर रोहतक में डबल मर्डर का दिया था अंजाम। मेरठ में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर के पति को मौत के घाट उतारा। नशीला पदार्थ खिलाकर के नहर में फेंक दिया। लखनऊ में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन तेज। रेलवे की जमीन पर बनी अवैध दुकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। चेक बाउंस केस में एक्ट्रेस अमीषा पटेल को समन। 9 जनवरी को मुरादाबाद कोर्ट ने पूछताछ के लिए बुलाया। यूपी में गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी की करीब 1 करोड़ रुपए किया बरामद। मुकुंद माधव नाम के 35 साल के एक शख्स को किया गिरफ्तार। पटना का रहने वाला मुकुंद माधव वैशाली ट्रेन से मोकामा ले जाने वाला था पैसा। बिहार के चुनाव में पैसों के इस्तेमाल किए जाने का शक। यूपी के देवरिया में पशु तस्कर की पुलिस की मुठभेड़। एनकाउंटर में बदमाश के पैर में गोली लगी। जोरान ममदानी के बाद अमेरिका में एक और भारतीय मूल के कारोबारी ने जीता मेयर का चुनाव। पंजाब के रहने वाले रियल एस्टेट कारोबारी स्वरनजीत सिंह खालसा ने अमेरिका के नाफिज शहर में मेयर का चुनाव जीता। आधार हाउसिंग फाइनेंस ने दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए। मुनाफा 17% बढ़कर के 266 करोड़ रुपए। भारत अमेरिका के बीच जल्द हो सकता है व्यापार समझौता। नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम का दावा। बोले कि अमेरिका से व्यापार समझौते की जल्द खुशखबरी मिलेगी। 2030 तक $35 अरब का होगा क्विक कॉमर्स बाजार। बर्निस्टन्स रिसर्च की ताजा रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के शीर्ष 40 शहरों में पारंपरिक किराना दुकान से हिस्सा कम होने की संभावना है। चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि 6.8% से ज्यादा रहने का अनुमान है। अक्टूबर में वेज थाली 17 और नॉन वेज थाली 12% सस्ती हुई। सब्जियां और दालों के दाम घटने से थाली सस्ती हुई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का आज जन्मदिन है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके शुभकामनाएं दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लालकृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की बधाई दी। प्रभु श्री राम से उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। बेंगलुरु पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कार्यक्रम को किया संबोधित। बोले कि समाज केवल कानून से नहीं चलता, समाज संवेदना से चलता है। बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता पदयात्रा का आज दूसरा दिन। जया किशोरी, साध्वी ऋतंबरा, जगत गुरु रामभद्राचार्य, कई साधु संत यात्रा में शामिल हुए। पंडित दिनेन्द्र शास्त्री बोले पदयात्रा सामाजिक समरसता और हिंदू एकता के लिए है। और बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता पदयात्रा में कई बड़ी हस्तियां भी शामिल। पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन फरीदाबाद से यात्रा में शामिल हुए।